आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्यों कुछ लोग नॉर्मल सैलरी होने के बावजूद अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग करोड़ कमाकर भी हमेशा पैसे के लिए परेशान रहते हैं? सच ये है, अमीर बनना मैथ का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। और अगर आपने पैसे की साइकोलॉजी समझ ली, तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो सकती है। ये पावरफुल लेसन आता है बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल से। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगा जो 90% लोग इग्नोर करते हैं और इसी वजह से वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। बेसिकली आज हम अपनी वीडियो को पार्ट में समझेंगे। इसमें कुल 6 पार्ट होंगे जो हमें द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल बुक बताती है। पार्ट 1, वेल्थ दिखने वाली चीज नहीं है। सोसाइटी ने हमें एक झूठ सिखाया है कि एक्सपेंसिव कार, ब्रांडेड क्लोथ्स और लग्जरी लाइफस्टाइल का मतलब है वेल्थ, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। वेल्थ वो होती है जो आपको दिखाई नहीं देती। वेल्थ है बैंक अकाउंट में सेव्ड मनी, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम। आपने देखा होगा कुछ लोग एक्सपेंसिव आईफोन लेते हैं सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन असली अमीर लोग इम्प्रेस करने के लिए नहीं, सिक्योर होने के लिए पैसे सेव करते हैं। लेसन सिंपल है, रिच दिखना इजी है, वेल्दी बनना डिफिकल्ट है। पार्ट 2, लक और रिस्क का रोल। हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों को देखकर सोचते हैं ये बंदा जीनियस है, लेकिन सच ये है सक्सेस में स्किल के साथ लक भी होता है और फेलियर में मिस्टेक्स के साथ रिस्क भी होता है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्हें एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिली कंप्यूटर सीखने की, जब दुनिया में बहुत कम लोगों को ये चांस मिला था। इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेस लक से ही मिलती है। इसका मतलब है कभी किसी को ब्लाइंडली कॉपी मत करो, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस लो। पार्ट 3, कंपाउंडिंग की रियल पावर। ये दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसे पर पैसा अर्न करना और फिर उस पैसे पर भी पैसा अर्न करना। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो और वो 10% से ग्रो करता है, तो नेक्स्ट ईयर आप 10,000 पर नहीं 11,000 पर इंटरेस्ट अर्न करोगे। टाइम के साथ ये ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो जाती है। प्रॉब्लम ये है, लोग जल्दी रिच बनना चाहते हैं, लेकिन रियल वेल्थ स्लोली बिल्ड होती है। अब मैं आपको एक शॉकिंग ट्रूथ बताता हूँ। एक आदमी ने मिलियंस कमाए, प्राइवेट जेट लिया, लग्जरी लाइफ जी, लेकिन एंड में वो बैंकरप्ट हो गया। और एक दूसरा आदमी जिसने नॉर्मल सैलरी अर्न की, वो साइलेंटली बिलियनर बन गया। डिफरेंस क्या था? स्किल नहीं, सैलरी नहीं, सिर्फ एक हैबिट, और वो हैबिट है कंट्रोल ओवर बिहेवियर। पार्ट 4, फाइनेंशियल सक्सेस नॉलेज से नहीं, बिहेवियर से आता है। आपको फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये कंट्रोल करना है, फियर, ईगो और इम्पल्सिव डिसीजंस। एग्जाम्पल, मार्केट क्रैश होता है, लोग डर के शेयर्स बेच देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो काम रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं मार्केट टेम्पररी गिरता है, परमानेंटली नहीं। पार्ट 5, इनफ का कॉन्सेप्ट। सबसे डेंजरस चीज़ है नेवर इनफ मेंटालिटी। जब इंसान के पास ऑलरेडी इनफ होता है, लेकिन वो और ज़्यादा के चक्कर में रिस्क लेता है और एंड में सब कुछ लूज कर देता है। रियल हैप्पीनेस और फाइनेंशियल फ्रीडम का सीक्रेट है नोइंग व्हेन यू हैव इनफ। पार्ट 6, फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। मनी का रियल पर्पस लग्जरी नहीं है, मनी का रियल पर्पस है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आप वो काम कर सकते हो जो आपको पसंद है, आप किसी से मजबूर नहीं हो, आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीते हो। ये सब मनी देता है, नॉट फरारी, नॉट लग्जरी वॉच, बट फ्रीडम। फाइनल पावरफुल कंक्लूजन। तो इस बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है, वेल्थ बिल्ड करना इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और बिहेवियर का गेम है। अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो, पेशेंस रखते हो और अननेसेसरी रिस्क्स अवॉइड करते हो, तो आप भी फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो, चाहे आपकी सैलरी छोटी हो या बड़ी। एंड में याद रखो, वेल्दी वो नहीं जो ज़्यादा कमाता है, वेल्दी वो है जो ज़्यादा टाइम तक अपने पैसे को संभाल कर रखता है। और जब आप पैसे को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब पैसे आपकी लाइफ को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। ये टिप्स कहीं ना कहीं आपको मनी की फिजिक्स को एक्सप्लेन करती है।
तो ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब। और अगर एक भी टिप यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट में अपनी फेवरेट बुक का नाम ज़रूर लिखना जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकूं।